Morning everyone, this is Nityanand Tripathi. Welcomes you all on my YouTube channel NNT Classes Nityanand. Today we are going to discuss a very important topic that is called synthesis of sentences on the point of view of board exams. आज हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की। देखो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में हमें करना क्या है तो समझिए, सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो ऐड करते हैं इसमें, हम इस सिंथेसिस को हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशन। तो जब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की तो आपके पास दो सेंटेंसेस मिलेंगे। सपोज करो एक सेंटेंस ए है और दूसरा सेंटेंस बी है, ये टोटल दो सेंटेंस मिलेंगे। और ब्रैकेट में बोर्ड के एग्जाम्स में आया होगा यहाँ कि कंबाइन इनटू सिंपल सेंटेंस। किस में चेंज करना है? सिंपल सेंटेंस में बनाना है इसको। तो आपके पास दो सेंटेंसेस हैं और वहाँ बोर्ड के एग्जाम्स में ब्रैकेट में डाल दिया है कि कंबाइन इनटू सिंपल सेंटेंस। तो कैसे आप सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे, आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, आज हम जब सिंथेसिस पढ़ेंगे तो इसके कुछ रूल्स हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि वे रूल्स जो होते हैं जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो सिंथेसिस नहीं होगा। तो सिंथेसिस करते हैं तो देखो सिंथेसिस में करना क्या होता है कि आपको दो सिंपल सेंटेंस मिलेंगे। कितने सिंपल सेंटेंस मिलेंगे? दो सिंपल भी मिल सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स भी मिल सकते हैं, दो कंपाउंड भी मिल सकते हैं। मतलब आपको कि टोटल तीन सेंटेंसेस मिलेंगे। एक तो होगा सिंपल सेंटेंस, दूसरा क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा जो होगा वो कौन सा होगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो टोटल तीन सेंटेंसेस मिलेंगे। पहले आएगा सिंपल सेंटेंस, उसके बाद दूसरा क्या होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा आपका क्या होगा कंपाउंड सेंटेंस। अब दो सिंपल को मिला के हम एक सिंपल बना सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स को मिला के हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। सॉरी, दो सिंपल को मिला के एक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। उसी तरह दो सिंपल को मिला के एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में मेनली तीन सेंटेंसेस पढ़ने हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। अब सिंथेसिस के बहुत सारे रूल्स हैं, उनमें मैं आज एक रूल के बारे में डिस्कस करूंगा। और वो रूल कौन सा है? वो रूल है आपका पार्टिसिपल। वो रूल क्या है? पार्टिसिपल का है। तो पार्टिसिपल की बात करें तो मेनली जो होते हैं वो पार्टिसिपल से एक वर्ब होता है। पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब होता है, और वो काम करता है एडजेक्टिव का। इसलिए पार्टिसिपल को हम कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? वर्बल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल्स वर्ब होते हैं और वह एडजेक्टिव का काम करते हैं, इसलिए उन्हें हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। और पार्टिसिपल मेनली तीन होते हैं, टोटल तीन पार्टिसिपल्स होते हैं। जो पहला होता है उस पहले पार्टिसिपल को हम कहते हैं प्रेजेंट, दैट वी कॉल प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो सेकेंड होता है उस सेकेंड पार्टिसिपल को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और जो थर्ड होता है उस थर्ड को हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो टोटल तीन पार्टिसिपल मिलते हैं, पहला प्रेजेंट, दूसरा आपका क्या मिलेगा पास्ट, और तीसरा क्या मिलेगा परफेक्ट। तो पार्टिसिपल टोटल तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। लेकिन आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगाएंगे तो देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जनरली बनाएंगे कैसे? एक सपोज करो ये वर्ब है और ये वर्ब किस फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में। अब इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी प्लेस करते हैं, आईएनजी प्लेस करेंगे तो वो आपका हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल से जब सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं तो दो या तीन रूल्स हमें समझने हैं। पहला रूल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल से सपोज करो ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है। अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो पहला रूल ये कहता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से जब कंबाइन करेंगे तो जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंसेस के, जैसे ये पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट,
ये दोनों जो सब्जेक्ट होने हैं वो एक होने चाहिए। मतलब अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे तो ये वाला सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट ये दोनों सिमिलर होने चाहिए। तो ये पहला रूल ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ने का कि चाहे जितने भी सेंटेंसेस मिलेंगे उन सभी सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक होंगे। दूसरा रूल कहता है कि सेंटेंसेस के सब्जेक्ट तो एक हो गए, लेकिन सपोज करो एक सब्जेक्ट तो हो गया पर एक्शन होगा दो। सपोज करो एक पहला सेंटेंस है और ये आपका दूसरा सेंटेंस है। अब इन दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट तो एक हैं लेकिन वर्ब दो हो सकते हैं। कितने वर्ब हो सकते हैं? दो वर्ब। अब हमको ये देखना है कि इसके पहले सेंटेंस के इस सब्जेक्ट का जो वर्ब है और दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट का जो वर्ब है, इन दोनों में क्या साइमल्टेनियसली फास्टनेस शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। पहले ये समझिए कि सेंटेंसेस के सब्जेक्ट तो एक हैं लेकिन वर्ब दो हैं। यहाँ ये पहला वर्ब है, ये दूसरा वर्ब है। इन दोनों वर्ब्स में अगर फास्टनेस शो होगा तभी हम उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आप इस पहले एग्जाम्पल को देखिए, लिखा है सी सॉ ए लॉयन। उसने एक लॉयन देखा। सी रैन अवे विथ फियर, और लॉयन देख करके वो भय से भाग गई, डर करके भाग गई। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर बोर्ड के एग्जाम में यहाँ दे दिया है कि इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बनाइए, तो सिंपल सेंटेंस में पहला जो हेडिंग होता है पार्टिसिपल होता है। अब पार्टिसिपल्स भी तीन होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ने का कंडीशन क्या है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से तब जोड़ेंगे जब सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट एक होने चाहिए। चाहे जितना भी सेंटेंस हो उन सभी सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक होंगे। इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है? सी। यहाँ भी क्या लिखा है? सी। मतलब दो सेंटेंस तो हैं लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट हैं वो एक है। उसने ही लायन को देखा है और वही डर करके भाग गई है। मतलब एक पर्सन दो काम कर रहा है। अब दो काम कौन सा कर रहा है? पहला काम कौन सा कर रहा है? तो यहाँ पहला हो रहा है सा। सा मीन्स होना, देखना। ये वर्ब पहला काम हो रहा है। दूसरा वर्ब क्या है? रैन। रैन मीन्स क्या होता है? भागना। ये सेकेंड वर्ब हो रहा है। मतलब टोटल दो वर्ब है यहाँ। ये पहला वर्ब है और ये दूसरा वर्ब। चूंकि ये दोनों आपके वर्ब के सेकेंड फॉर्म में है। दोनों किस फॉर्म में है? सेकेंड फॉर्म में। सा भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, रैन भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब दोनों एक्शंस को देखें। क्या हम दोनों एक्शंस को देखें तो दोनों एक्शंस रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ देखा है और जो ही देखा है देख करके भागा है। मतलब एक काम के बाद साइमल्टेनियसली अनदर वर्क इज फॉलोड। तो इस कंडीशन में हम इन दोनों सेंटेंसेस को प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ सकते हैं। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ने का रूल क्या है कि जो भी एक्शन पहले हुआ है, जो भी एक्शन पहले हुआ है उसी एक्शन को हम लाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। जैसे देखो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ सा मीन्स देखना। ये काम पहले हुआ है। अगर वो देखती ना तो शायद वो रैन नहीं करती। मतलब ये काम पहले हुआ है और ये काम बाद में। तो ये दूसरे नंबर पे काम हुआ है और ये पहले नंबर पे काम हुआ है। अब जो वर्ब पहले हुआ है उसको लाएंगे हम फर्स्ट फॉर्म में। अगर हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाना होगा तो जो भी एक्शन पहले हुआ है उसको लाएंगे फर्स्ट फॉर्म में। अब सा को जब हम फर्स्ट फॉर्म में, ये सेकेंड फॉर्म था, अभी फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे तो सा को फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? सी, और इसी में जोड़ेंगे आईएनजी तो हो गया सीइंग। और सीइंग के बाद क्या लिख देंगे? ए लायन, और फिर कॉमा लगाएंगे और नेक्स्ट सेंटेंस को हम ऐसे ही उतार देंगे तो हो जाएगा सी रैन अवे विथ फियर। तो यहाँ हमने क्या देखा कि अभी ये कंबाइन हो गया है। पहले दो सेंटेंस थे, नाउ इट्स वन सेंटेंस। वी हैव कंबाइंड दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे? तो जो भी एक्शन पहले होगा उसको लाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। जैसे सा को फर्स्ट फॉर्म में लाया तो सी हो गया और इसी सी में हमने क्या जोड़ दिया? आईएनजी। तो ये पार्टिसिपल में बदल गया। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है, वी हर्ड ए टेरिबल नॉइस। हमने एक नॉइस सुना और वी टर्न बैक, और जैसे ही नॉइस सुना हम पीछे मुड़े। अब इन दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि वी है। यहाँ भी सब्जेक्ट क्या है? वी है।
है, मतलब दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सिमिलर हैं। अब एक्शन देख लेते हैं। वर्ब, तो वर्ब आपको मिलेंगे दो। ये हर्ड है आपका पहला वर्ब और दूसरा वर्ब क्या है, टर्न्ड। तो टोटल दो वर्ब है, सब्जेक्ट तो एक है पर एक सब्जेक्ट दो एक्शन कर रहा है। पहला कौन सा एक्शन, सुनने का, दूसरा एक्शन टर्न होने का। अब कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में, तो दोनों में फास्टनेस हो रहा है। जैसे ही सुना है पीछे मुड़े हैं, तो पहले तो सुने हैं ना, तो जो भी काम पहले हुआ है इसको लाएंगे फर्स्ट फॉर्म में। तो ये साथ सेकेंड फॉर्म है, और अगर इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे तो इस हर्ड को हम फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, तो हर्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, हियर, और उसी में हम जोड़ देंगे ing, तो हो गया हियरिंग। और उसके बाद क्या लिखेंगे, ए टेरिबल, और फिर क्या हो जाएगा, नॉइस, कॉमा लगाएंगे और नेक्स्ट सेंटेंस को हम एज इट इज उतार देंगे, तो हो जाएगा वी टर्न्ड बैक। तो हमने देखा कि दो सेंटेंसेस को मिला के हमने एक सेंटेंस बना दिया, किसका यूज़ करके, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक और एग्जांपल देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं, द पीपल सॉ द फ्लेम्स, लोगों ने क्या देखा है, फ्लेम्स देखे हैं। और देखने के बाद दे, अच्छा ये दे आपका प्रोनाउन है, देखो यहाँ पीपल आया है, ये पीपल आपका नाउन है। अब इस नाउन के बदले में ही ये वर्ड आया है दे, ये नाउन है और इसके बदले में ही दे आया, मतलब द पीपल और दे ये दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ने का रूल क्या कहता है कि कितने भी सेंटेंसेस के सब्जेक्ट होंगे वो सभी एक ही होंगे, तो ये एक सब्जेक्ट हो गए। अच्छा एक्शन कितने हो गए, दो। पहला कौन सा एक्शन है, देखने का, दूसरा कौन सा एक्शन है, भागने का, मतलब दो काम एक साथ हो रहे हैं, देखा और भागे। तो जो काम पहले हुआ है उसी को फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाना होगा। तो इसको अगर हम फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सी, और इसी में जोड़ देंगे ing, तो हो जाएगा सीइंग द फ्लेम्स। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे हम दे लिखें कि द पीपल लिखें। अच्छा देखो, नाउन का एक रूल होता है, जब हम सिंटैक्स पढ़ते हैं तो जो रिपीटिशन ऑफ नाउन होता है ना, दैट मेक्स अ ग्रामेटिकल एरर, मतलब सेंटेंसेस में हम नाउन को रिपीट नहीं करते हैं। इसलिए एक जगह नाउन आया है और इसके बदले में हम जिस वर्ड को यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन आया है। तो आप यहाँ दे नहीं लिखेंगे, पहले आप देखिए कि क्या यहाँ कोई नाउन आया है पहले, तो पहले वाला नाउन नहीं आया है, इसलिए हम पहले वाले नाउन को यहाँ लिख सकते हैं, तो हो जाएगा द पीपल, और उसके बाद क्या लिखेंगे, रैन टुवार्ड्स, इतना लिख लिए, और टुवार्ड्स उसके बाद क्या हो गया, द बर्निंग, टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस। अब ये दोनों सेंटेंसेस को मिला के हमने एक सेंटेंस बना दिया। अच्छा यहाँ अगर द पीपल के जगह आप चाहो तो दे लिख सकते हो, तो वो भी गलत नहीं होगा, पर एक्चुअल में ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, द पीपल, चूँकि नाउन अभी तो पहला नाउन आया नहीं है तो पहले नाउन को ही लिखेंगे। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखते हैं, ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी स्वॉर्ड को खींचा, स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार, तो उसने अपनी तलवार खींचा। ही अटैक हिज एनिमी, और उसने अपने एनिमी पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर आपको दे दिया जाए कि सिंपल में बनाइए, तो क्या आप बना सकते हैं, तो हाँ बहुत ईजिली बना सकते हैं। इसके लिए आपको रूल्स जानने जरूरी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल से क्या हम बना सकते हैं, तो देखेंगे इसका सब्जेक्ट यहाँ ही है, यहाँ भी सब्जेक्ट ही है, ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है, मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से बन जाएगा। अब देखना है वर्ब, यहाँ एक वर्ब है ड्रीव, ड्रीव मीन्स होता है खींचना, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। दूसरा वर्ब क्या है, अटैक्ड, ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब सब्जेक्ट तो एक है लेकिन एक्शन दो हो रहे हैं, पहला एक्शन ड्रीव और दूसरा एक्शन अटैक। अब कौन सा काम पहले हुआ है, तो पहले तो ड्रीव किया है ना, पहले तो क्या किया उसने, खींचा है। अब ये खींचा है और उसके बाद अटैक किया है, मीन्स फास्टनेस हो रहा है, तलवार निकालना और अटैक करना। तो जो एक्शन पहले हो रहा है उसको फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे। अब उसको फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे तो ड्रीव का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग, और उसके बाद क्या लिख देंगे, हिज स्वॉर्ड, और कॉमा लगाएंगे, हो जाएगा ही अटैक्ड हिज एनिमी।
तो इस तरह दोनों सेंटेंसेस को मिला के हमने कितने सेंटेंस बना दिए, एक सेंटेंस बना दिए। तो अभी हमको जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अगर सिंथेसिस करना है सेंटेंसेस को प्रेजेंट पार्टिसिपल से तो आपको ये समझना चाहिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल से कब जोड़ते हैं, जब सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक होंगे और एक्शन दो होगा, लेकिन इसमें एक पहला एक्शन होगा और एक दूसरा एक्शन होगा। तो जो पहले हुआ है उसी वर्ब में हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल से कंबाइन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो देख करके समझ में आया होगा। थैंक यू।